हमारे साथ कई जन्मों का हिसाब किताब, कर्म भोग, विकर्म, कर्म बंधन, ये सारे अकाउंट चलते आ रहे हैं। लेकिन ये सब होते हुए हमें संपन्न भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है। हमारी दिव्यता को हमें अनुभव करना है। चार बातें अच्छी तरह से अपने आप में चेक कर ले और फाइनल का स्टैंप लगा दे, क्योंकि अभी समय फाइनल का चल रहा है। वेट एंड सी का समय नहीं है, स्टार्ट का समय है। एनी सेकंड बाबा स्टार्ट कर देगा। ज्ञान का कहो, जीवन का कहो, सबसे पहला फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। अब हम सबसे पहले स्वयं में निश्चय उसको चेक कर ले कि मुझे अपने आप में कितना और कैसा निश्चय है। मेरा निश्चय रजो तक पहुंचा है, सतो तक पहुंचा है, या सतो प्रधान तक पहुंचा है। मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा देवात्मा हूं। मैं आत्मा पूर्ण आत्मा हूं। मैं आत्मा सतो प्रधान आत्मा हूं। मैं आत्मा ये शरीर की मालिक आत्मा हूं। ये मेरा आत्मिक निश्चय मुझे कितना है, और उस निश्चय की कौन सी पराकाष्ठा में मैं चल रही हूं। क्या कसौटी है? मुझे मेरे में पूर्ण निश्चय है। मुझे अपने आप में पूरा विश्वास है। मैं बहुत निश्चय से कह रही हूं कि मैं आत्मा हूं। क्या फर्क है? साक्षात्कार मूर्त बनना चाहती है, उसका बेस यहाँ है। बाबा हमें जो चलन और चेहरे से सेवा करने लिए कहती है, अगर हमें आत्मिक निश्चय होगा, कौन सी आत्मा हूं मैं? वो परम धाम वाली आत्मा हूं, संपूर्ण प्योर आत्मा हूं, देवात्मा हूं। अगर हमें ये अंदर में गहरा निश्चय होगा तो कभी मायूसी नहीं अनुभव करेंगे, कभी मुरझाई से अनुभव नहीं करेंगे, कभी क्यों क्या में बुद्धि नहीं जाएगी। अंतरात्मा में एक गहरा विश्वास
स्वयं के प्रति कि मैं आत्मा जो चाहूं वो कर सकती हूँ। मुझ आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये निश्चय हमें अपने को खुद को अग्नि परीक्षा में डालना होगा। करो दृढ़ निश्चय और लो अपनी टेस्ट। किसी धारणा के लिए व्रत ले लो, 2 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, कि मुझे 5 दिन ये स्थिति में इस प्रकार रहना है और अपने आप को देखो उसी स्थिति में निश्चित किए हुए लक्ष्य के प्रमाण मैं आपको चला पाई कि केवल कोई छोटी सी बात के कारण, छोटा बहाना, छोटे एक्सक्यूजेस के कारण मैं अपने लक्ष्य से विचलित हो गई। हमें अपने लक्ष्य से जरा भी विचलित नहीं होना है। इसलिए जब कुछ भी हम करें, हम अपने आत्मनिश्चय में मैं कर सकती हूं, उस समय जरा भी देह का भान स्पर्श न करें। ये तो क्या करेगा, इसमें कोई ताकत नहीं है। मैं करूंगी तो होगा। तो ये जो स्पष्ट भेद बाबा ने बताया है शरीर और आत्मा के बीच का, वो भेद हमको महसूस होना चाहिए कि बरोबर मैं आत्मा हूं और मैं इसके वश नहीं हूं, ये मेरे वश हैं। फिर कुछ भी हो जाए उसे मेरी आज्ञा में चलना है। तो अध्यात्म के मार्ग पर जो कमजोरी आती है, जो बहाने आते हैं, जो आलस्य अलबेलापन आता है, जो एक्सक्यूजेस आते हैं, वो आपको कमजोर नहीं करेंगे। आत्मिक निश्चय की कसौटी पर आप पार उतर गए हैं, उसकी एक परख है, कभी भी आलस्य, अलबेलापन, एक्सक्यूजेस, बहानेबाजी आपको कमजोर नहीं कर सकेंगे। आप विजयी रहेंगे। विस्तार है, हम शॉर्ट में ले रहे हैं। दूसरा निश्चय बाबा में निश्चय, मुझे भगवान मिला है। भगवान क्या चीज है आप समझ सकते हैं? बाबा ने कहा है ना, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे विरले ही जानते हैं। तो मेरा बाबा में निश्चय पक्का है। बाबा मेरा बाप है, बाबा मेरा सर्व संबंधी है। उसने मेरा हाथ पकड़ा है।
किसने हाथ पकड़ा है? आपने बाबा का हाथ पकड़ा है कि बाबा ने आपका पकड़ा है? क्या कहे? क्या कहे? आपको मालूम था बाबा का हाथ कहाँ है? बाबा कहाँ है कुछ भी मालूम था? था भाई? किसने हाथ पकड़ा? एक छोटी स्टोरी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक पिता और पुत्री घर से बाहर निकल रहे थे, तो पिताजी ने कहा, बेटा तू मेरा हाथ पकड़ ले। वो कहती, पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ो, क्योंकि आपका हाथ तो बड़ा है, मेरे से छूट सकता है। आप पकड़ेंगे तो मेरा हाथ छूटेगा नहीं, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ो। बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है। बाबा के हाथ में मेरा हाथ है। जब मैं हुई बाप की, भगवान की, तो जैसा मेरा बाप वैसी मैं। मुझे बाप में विश्वास है। मैंने बाबा को अच्छी तरह से समझा है। मैं मेरे बाप की हर गतिविधि को जानती हूँ। घर में बाप होते हैं, 4 बच्चे होते, माँ होती है, उनसे संबंधित कोई बात होती है तो हाँ कह देते नहीं, हाँ मेरा पापा हाँ नहीं करेगा। मैं जानती हूँ मेरे पापा नहीं मना करेंगे। माँ बाप को बच्चे जानते हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, तो मुझे बाबा में निश्चय कितना और कैसा है। अगर बाबा मेरा है, बाबा में मुझे निश्चय है, तो उसकी सबसे पहली निशानी है निर्भय और निश्चिंत। कुछ भी हो जाए, लेकिन आंतरिक स्थिति निर्भय रहे। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। न उसका व्यर्थ चिंतन चलेगा, न उसका पर चिंतन चलेगा, न उससे कभी पीछे हट होगी। वो बाप का हाथ पकड़ के चलेगा। मेरा हाथ बाबा के हाथ में है। मेरी लाज, मेरी आबरू, मेरी जीवन सबके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। अपनी स्थिति को चेक कर लेने का कि मैं निश्चिंत रहती हूँ, निर्भय रहती हूँ। किसी भी प्रकार का भय ये देह अभिमान का स्वरूप है। पुरुषार्थ में भी भय नहीं रखना है, डर नहीं रखना है। किसी प्रकार का भय न हो। बाबा साथी है, उनसे बात करते चले, उनसे वेरीफाई कराए, उनसे गाइडलाइन लेते चले, उसकी मदद लेकर के चले, तो हमारे जीवन से कौन सी झलक दिखाई पड़ेगी? कौन सी दिखाई पड़ेगी? बाप ही दिखाई पड़ेगा ना। बाबा जो चाहता है कि मैं मेरे बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष रहूं, तो हमारे एक एक की सूरत से बाप की मूर्त ही दिखाई पड़ेगी ना।
परमात्मा में निश्चय परमात्मा को प्रत्यक्ष करेगा। परमात्मा में हमारा निश्चय परमात्मा को प्रत्यक्ष करेगा। अपने आप वो परमात्मा की दिव्यता हमारे अनुभव से, अभिव्यक्ति से वो झलकने लगेगी। इन्हें कौन मिला है? ये इतने खुश क्यों रहते हैं? आपको मालूम है जब आप मुस्कुराते हैं तब क्या होता है? सच्चे दिल से जब मुस्कुराते हैं तब क्या होता है मालूम है? आत्मा के सातों ही गुण प्रकट होने लगते हैं। केवल मुस्कुराओ दिल से। प्रेम, आनंद, शांति, खुशी, शक्ति, दिव्यता, सारे ही गुण चेहरे से प्रकट होने लगेंगे। अव्यक्त बाप दादा के चेहरे को देखो, साकार बाबा के चेहरे को देखो। वो दृष्टि में इतनी शक्ति है जो हमें आकर्षण करती है। बाबा में मेरा निश्चय कितना है। तीसरा, ड्रामा में मेरा निश्चय कितना है। हम लकी, हमें टोटल ड्रामा का नॉलेज मिला हुआ है, संपूर्ण ड्रामा का ज्ञान मिला हुआ है। बाबा मुरली में कई बार कहते हैं, बच्चे बुद्धि में सृष्टि चक्र घुमाओ, स्वदर्शन चक्र घुमाने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। योग से आत्मा सदो प्रदान बनेगी, पर चक्र घुमाने से चक्रवर्ती राजा बनेगी। हमें ड्रामा को फुल देखना है तो हमारी स्थिति कभी बिगड़ नहीं सकती। पर हम कितना देखते हैं? जितना मेरे को दिखाई पड़ता है इतना मैं देखती हूँ। अब मैं आधे से देखूंगी तो मेरी लिंक तो नहीं बैठेगी। जहां से दिखाई पड़ता, जितने एक्टर दिखाई पड़ते, जो बात सुनाई पड़ता, जितना डायलॉग मालूम है, इतना मैं ड्रामा को देखती हूँ और फिर मैं सवाल करूं, ऐसा क्यों, ऐसे कैसे, फिर क्या होगा, ये क्या हुआ? ड्रामा में निश्चय की कमी हुई, जबकि ये ड्रामा डायरेक्टर को पसंद है। डायरेक्टर ने उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट किया है और उसे कितने टाइटल दिए हैं कि ये ड्रामा हूबहू है, एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, पॉजिटिव है, न्यायी है, परफेक्ट है। तो बाबा के साथ बैठ करके अगर इस ड्रामा को हम देखें तो हमारी स्थिति कौन सी बनेगी? साक्षी दृष्टा की स्थिति बनेगी, जो बहुत ऊंची स्थिति है। हम अपना पार्ट भी प्ले करेंगे, लेकिन हम डिटैच भी हैं। क्योंकि ये समय
दृष्टा बन के, साक्षी बन करके रहने का समय। अगर ड्रामा में निश्चय है तो उसकी निशानी, उसकी परख है साक्षी अवस्था। अचल, अटोल, अटल, अडोल, एक रस जो कहते हैं न, वो अवस्था। संकल्प में भी हलचल ना हो। जब एक फिल्म हम देखते हैं, शुरू से लेके अंत तक देखते ही रहते हैं, 3 घंटे की फिल्म देखते रहते, बीच में अगर कोई भी आपको इंटरफियर करने आएंगे तो कहेंगे अभी नहीं, बाद में। क्यों? लिंक नहीं टूटनी चाहिए। और इसीलिए वो ड्रामा परफेक्ट लगता है, वो फिल्म परफेक्ट लगती है, क्योंकि हमने ध्यान से देखा है, हमने एकाग्र चित्त होके देखा है, हमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्ट मालूम है कि इसने इसका खून क्यों किया, इसने इसका खून क्यों किया मालूम है, इसलिए हम क्या कहेंगे, कर्म का वही फल हो सकता है, क्योंकि हमको पूरा रोल, पूरी रील मालूम है। इसलिए बाबा कहते बच्चे त्रिकालदर्शी बनो, तीनों काल की नजर से देखते रहो। कितना ऊंचा ज्ञान बाबा ने दिया है, और जिनको समझने से हमारी ऊंचाई कितनी बनती है। आखिर बनना तो मुझे ही है, और मैं बनूंगी किसके आधार पर? मेरी महसूसता के आधार पर, मेरी अपनी फीलिंग के आधार पर। हम भोजन पर बैठते, भोजन करते 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 एक स्टेज आती है कि हम कहते बस, हाश, पेट भर गया, पानी पीते हैं, प्यास बहुत लगी है, एक गिलास पी लिया, अभी और आधा गिलास पीना है, पी लिया, प्यास बुझ गई, हाश। हमारी प्यास बुझनी चाहिए, अपूर्णता की भूख पूर्णता में परिवर्तन होनी चाहिए न। कब तक यही सोचेंगे पुरुषार्थ करना है, कब करेंगे? इसी जन्म में हमें प्रारब्ध का अनुभव करने का है, इसी जन्म में हम प्रारब्ध अनुभव करें, और उसकी निशानी है, वाह बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह ड्रामा। अंदर से वाह 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 का अहोभाव निकलता रहे। जब हम वाह कहते हैं मीन्स परफेक्ट, वाह वाह की फीलिंग में हमारी पूरी जीवन चलती रहे। तो ड्रामा में मेरा निश्चय, मुझे ही चेक करना पड़ेगा ना। मेरे बैलेंस को कौन देखेगा? मैं देखूंगी ना। किसी को बोलेंगे कि मेरा बैलेंस जरा आप देखो तो। और चौथा निश्चय जो बाबा ने कहा है परिवार का, जो मोस्ट डिफिकल्ट पेपर है,
वास्तव में अगर रियल सेंस में समझे तो वो इजीएस्ट टास्क है। आज कोई भी एक व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती है। हम्म? जैसे ये शरीर है ने, हाथ पग आंख नाक कान, ये शरीर की फैमिली है। उसी प्रकार परिवार में भाई बहन छोटे बड़े वो हमारे अंग हैं, वो हमारे अपने हैं। जब हमारा अपनेपन का भाव होता है कि ये मेरे हैं, सब मेरे बाबा के हैं, मेरे हैं, मेरे भाई बहन हैं, ये मेरा बाबा का परिवार है, अभिन्नता का अनुभव, भिन्नता नहीं, ये मेरा परिवार है। चाहे वो दुनिया के किसी कोने का है, ज्ञानी है कि अज्ञानी है, कोई भी है, ये मेरा भगवान का परिवार है। और मेरे सामने इसलिए है कि उनसे मेरा कल्याण होना है, मेरे से उसका कल्याण होना है। मेरे जीवन में इस आत्मा का कोई रोल है। जब ये अपनेपन के हिसाब से देखेंगे तो जैसे बाबा ने विश्व को अपना परिवार समझा, हम बाप के बच्चे और हम मुरब्बी बच्चे हैं, हम पूर्वज आत्माएं हैं। बाबा ने हमको पहले सिलेक्ट किया है। हमारा तो कर्तव्य बनता है और भी जो कमजोर हैं उनको मदद करना, ये पहली फर्ज होती है। जिनको आवश्यकता है उनको मदद करना, ये पहली फर्ज है। तो परिवार तो एक बहुत बड़ा जबरदस्त शस्त्र है हमारा। कभी कभी किसी के लिए दिल से नहीं निकले, ये कैसा है, ये क्या करता है, ये तो पागल ही नजर आता है, इसमें कोई अकल ही नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये कौन सी भाषा है, इसे दैवी भाषा कह सकते। और ये भाषा बोल करके मैं अपने को देवी यो देवता कहला सकती हूँ, कहला सकती। ये प्रभु परिवार है। एक एक आत्मा के लिए दिल में इतना रहम हो, इतना प्यार हो। कहाँ कोई रावण के संस्कार है, ये तो नफरत घृणा तिरस्कार, ये क्या है। अपनेपन की फीलिंग स्वाभाविक अंदर से महसूस हो। उसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे फैमिली के 4 रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं। किसी को कुछ होता है आप इंतजार करते हैं, आपको समाचार मिला और आप पहुंच जाएंगे, अच्छा बहन को ऐसा हुआ है, माँ को ऐसा हुआ है। हम क्यों भूल जाते हैं जो मेरे सामने है, इस जन्म में तो सामने है, किसी न किसी जन्म में मेरा कोई था तब फिर आ जाया है। जो भी था मुझे याद नहीं है, लेकिन था और आया है।
ये निश्चय, 4 निश्चय को हमें चेक कर लेना है। दूसरा है श्रीमत, बहुत गहरा विषय है। जीवन के हर समय ही श्रीमत की कसौटी पर चलना है, क्योंकि बाबा ने दिनचर्या के लिए मन, वचन, कर्म, संकल्प, श्वास, दृष्टि, वृत्ति, कृति, सबके लिए मर्यादा की लाइनें दूर की दी है। वो सबके अंदर मुझे पास उतरना है, श्रीमत के अनुरूप है। और रोज की मुरली से भी अगर हम अपनी श्रीमत की धारणा को चेक करें तो मालूम चल जाएगा। बच्चे, किसी को दुख नहीं देना है, मीठे बोल बोलना है, दृष्टि पवित्र रखनी है। अब कई समझते बाबा तो रोज एक ही बातें मुरली में कहता है। अरे भगवान बोल रहा है, समझो तो सही। वो समय को, काल को, घड़ी को, सब कुछ देख करके बोलता है। आज हम टीचर्स मिलने वाले थे तो आज की मुरली में सुनाया है ना? क्या सुनाया? सटका लगाया है, नहीं लगाया? मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, उस सेंटर पर क्यों गया, उसको मालूम चला कि आज बच्चियां मिलने वाली है, लगाओ सटका। तो भगवान बोल रहा है, उसको सब मालूम चलता है। कल्प वृक्ष के पते पते का पता है, एक मुरली में बाबा ने कहा ने। उससे तो कुछ छिपा हुआ नहीं है। श्रीमत तीसरी बात है, पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता। बाबा आया है बी होली बी योगी, आया है पवित्रता के लिए, संपूर्ण पवित्र दुनिया स्थापन करने। परम धाम जब मैं थी और वो मेरी आत्मा की जो पवित्र स्थिति थी, वो फिर से बनेगी तब मैं घर जा सकूंगी बिना सजा के। ले तो सबको जाएगा, लेकिन अगर मुझे बिना सजा खाए जाना है ब्रह्मा बाबा की तरह बैठे बैठे, तो जो पवित्रता ब्रह्मा बाबा के जीवन में दी, देखी, ब्रह्मचर्य का व्रती बाबा ने डेफिनेशन क्या दी है? ब्रह्माचारी। ब्रह्मचर्य माना ब्रह्माचारी, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख करके चलना है। कंप्लीट अहिंसक, जरा भी हिंसा नहीं। अगर मैंने खुद को दुख दिया, पवित्रता रही रही, मैं डिस्टर्ब हुई, मैं दुखी हुई, मैंने रोया धोया, मैंने मुंह बनाया, क्या मैं कह सकती हूं मैं पवित्र आत्मा हूं? मेरा ब्रह्मचर्य अखंड है, मैं बोल सकती हूँ? बोल सकती हूँ? दिव्यता संपन्न बनने के लिए संपूर्ण पवित्रता, ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्माचारी, ये धारणा हमें जीवन में करनी होगी। और चौथी बात, बेहद की वैराग्य वृत्ति।
बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या चीज है वो? और सबके बीच रहते हुए, भगवान के कारोबार को संभालते हुए, बड़े बड़े सेंटरों को, रिट्रीट सेंटरों को संभालते हुए, हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना है। क्या है वो वैराग्य वृत्ति? क्या है? कुछ भी करे, जरा भी आसक्ति न रहे। बाबा कहते आसक्ति आई तो शक्ति चली जाएगी। अनासक्त जीवन ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया है। अंतिम समय तक यज्ञ में ही रहे, यज्ञ को छोड़ के नहीं गए। लेकिन दूसरों को आप समान बनाते हुए सब कुछ छोड़ते गए, पकड़ के नहीं रखा। न अकाउंट पकड़ के रखा, न तिजोरी की चाबी पकड़ के रखी, न मेरा मेरा पकड़ के रखा। खुद एकदम न्यारा हो गया, उपराम हो गया। दूसरों को आगे बढ़ाते हुए, फेथ रखते हुए, समान का भाव बिठाते हुए खुद ऊपर चल बसा। स्थित प्रज्ञ योगी अगर बने तो उसे वैराग्य कहा जाता। गीता में बहुत सुंदर वाक्य है उसकी कड़ी रूप में, समाधि में स्थित प्रज्ञ जेनी प्रज्ञा स्थिर છે, સમાધિમાં સ્થિત પ્રજ્ઞ જાણવો કેમ કેશવ, બોલે રહે ફરે કેમ મુનિ જે સ્થિર બુદ્ધિનો, મનની કામના સર્વે છોડીને આત્મમાં જજે, રહે સંતુષ્ટ આત્માથી તે સ્થિત પ્રજ્ઞ જાણવું. દુઃખે ઉદ્વેગના ચિત્તે સુખોની ઝંખ ના ગઈ, ગયા રાગ ભય ક્રોધ મુનિ જે સ્થિર બુદ્ધિ. मान अपमान स्तुति निंदा जय पराजय सफलता निष्फलता में समान. वैराग्य वृत्ति की परख. जब ये चारे बातें हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे तो देवत्व का अनुभव करेंगे, स्वयं को स्वयं ही दिव्यता संपन्न अनुभव करेंगे. और वो दिव्यता तो अपने आप साक्षात दिखाई पड़ती है, उसको दिखानी नहीं पड़ती है, उसका साक्षात्कार तो स्वयं हो जाता है. चेहरे से आप खुश हो, आप नाराज हो, आप थके हुए हो, आप रिफ्रेश हो, साक्षात्कार तो स्वयं जो है जैसा है इसका हो जाएगा. तो इन चार बातों में एक निश्चय, चार बातों में निश्चय को चेक करना है. दूसरा श्रीमत, तीसरा पवित्रता, चौथा
वैराग्य वृत्ति, ये 4 फाउंडेशन है हमारी संपन्नता या हमारी दिव्यता को मापने के लिए, परखने के लिए, अनुभव करने के लिए। और हमें ये अनुभव करना है, मैं हूं ही देवत्ता, मैं हूं ही दिव्यात्मा, मैं हूं ही परमात्मा, मैं हूं ही। बाबा स्वमान क्या देते हैं? बनूंगा नहीं, मैं हूं। जितना मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं करेंगे तो वो संपूर्ण आवाहन हो जाएगा। ओम शांति। चलिए कुछ मिनट एकदम रिलैक्स हो करके बैठे और सारा ध्यान मस्तिष्क में अपनी ये बड़ी वाली अंगुली जरा यहाँ रखो तो हल्के स्पर्श से, और महसूस करो 1 मिनट तक हल्के स्पर्श से रख कर के ये महसूस करो, मैं आत्मा इस अंगुली के माध्यम से मस्तिष्क से लेकर अंगुष्ठे तक पूरे शरीर को चार्ज कर रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ को चार्ज कर, पूरा ध्यान मस्तिष्क में एकाग्र। अंगुली हल्के से उठा लीजिए। मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ। संपूर्ण पावन दिव्य शक्ति संपन्न हूँ। मैं हूँ ही देवता, मैं आत्मा निश्चयात्मक बुद्धि, मुझे पूर्ण विश्वास। मैं आत्मा जो चाहूं जब चाहूं
जैसा चाहो, जितने समय के लिए चाहो, कर सकते। मुझ आत्मा को ये भी दृढ़ निश्चय, बाबा मेरा है, मेरे लिए मेरे साथ ही रहते, मेरा सब कुछ सुनता है। मैं बहुत भाग्यवान, भगवान मेरा सर्वस्व। मुझे ये भी निश्चय है, ये ड्रामा पूर्ण, हर कलाकार पूर्ण, हर सीन पूर्ण, और ये मेरा प्रभु परिवार है। मुझे बहुत प्यारा है। श्रीमत का हाथ और बुद्धि का साथ सदा मेरे साथ है। बेहद का वैराग्य, मुझे हमेशा अनुभव कराता है, पाना था सो पा लिया। अब बाकी क्या रहा, सारी पुरानी दुनिया से लंगर उठ चुका है और सदा दिल दिमाग में नई राजधानी और अपना घर याद। शुक्रिया बाबा।